जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा कि इसराइल जो है उसने ईरान पे हमला कर दिया है, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी अपने आप को नहीं बचा सके। और ईरान जो है उसने भी इसराइल पे एक जो है वो हमला किया है। और अगर ये देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अपनी निगोशिएशंस जो हैं वो कर रहे हैं, इसराइल जो ये समझता है कि उसने ईरान की तमाम प्रॉक्सीज जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है या कमज़ोर कर दिया है। एक तो ये बात होगी, और दूसरा इसराइल ये भी समझता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि इसराइल की ये समझ में चीज़ आ गई है कि ईरान इतना कमज़ोर हो गया है कि अब मुझे डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मेरी जो रीडिंग है इस हवाले से वो ये है। ये आप देखें, सबज मैप जो नज़र आ रहा है दैट इज़ ईरान, एंड दिस ऑरेंज कंट्री जो है ये इसराइल है। कैपेसिटी चेक करें आप इसकी कैपेसिटी है और कहाँ वो मार देते हैं। और अभी पता चला है कि ईरान ने 100 ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है। वो ड्रोन्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मतलब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो बड़ी डेलिकेट है। लेकिन एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि इसराइल के पास इतनी इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस है, इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस है कि उन्होंने ईरान के जो आर्मी चीफ है उनको एलिमिनेट कर दिया। ईरान का जो टॉप कमांडर है हुसैन सलीमी, ड्रोन्स इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका कहता मेरा कोई किरदार नहीं। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो कत्ल हो गए हैं। टॉक्स अमेरिका ईरान की जो है वो जेपरडाइज इसराइल ने कर दी हैं। इसराइल कहता है जी कि हमारी तो फौजें तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फौजें जो तैयार हैं, ईरान क्या कर सकता है। और इसमें इंडिया का भी सवाल है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था, याद रखें इस बात को, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो इसराइल ने कहा था कि वी स्टैंड विद इंडिया। एटलीस्ट एक मैसेजिंग की थी। क्या आज ये कह सकता है इंडिया कि हम खड़े होंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूँ, इंतहाई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ठीक है ना जनाब। और मुझे ऐसे नज़र आता है जैसे वो जैसे कहते हैं ना एक एक अजीब सिचुएशन है कि मुझे तो अपनी आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान जो है उस पर रश्क आ रहा है। आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होते, आज अगर पाकिस्तान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी ना होती, आज अगर पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज ना होती, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या जो है वो हो चुका होता या होता। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। मुझे ऐसे लगता है कि एक एक बड़ी चीज़ जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब वो क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, इट्स येट टू बी सीन। लेकिन इंडिया कहाँ खड़ा है? क्योंकि दुनिया के ईरान कहता है कि अंडर यूएन चार्टर आर्टिकल 51 वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, जो पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन ये छोटे मोटे ड्रोन भेजने से तो नहीं इसराइल डिटर होगा। अगर वो छोटे मोटे ड्रोन भेजेंगे तो उससे तो नहीं इसराइल डिटर होगा। क्या ईरान इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है? ये सवाल है। क्या ये है इंपॉर्टेंट चीज? क्या वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है अंडर के नहीं पहुंचा सकता? ये चीज सोचने वाली है, समझने वाली है। इस पे बात की जानी चाहिए।
समझ रहे हैं आप बात? इससे बात की जानी चाहिए, इसकी इस चीज की वैल्यू है। और वो भी अटैक जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हो। अच्छा, जब ये रिसेंटली पाकिस्तान और भारत की हुई तो कई लोगों ने कहा, मुझे याद है, कई लोगों ने कहा जनाब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पे हमने हमला किया था, उसके जगहों के करीब हमला किया था, तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। ओ भाई नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर किया, आप लोगों को पता नहीं है ना, हिस्ट्री का नहीं पता। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस एग्रीमेंट को हुए हुए कम से कम भी 32-33 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1992 में। हर साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, ताकि कभी गलती से भी अटैक ना हो जाए और जंग में भी वहां पे अटैक ना हो। और अगर वहां पे अटैक हो गया, ठीक है जी, तो फिर हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है जो इस सारी चीजों में फिर बचेगा? जब हमला हो गया तो फिर हो गया, बात खत्म तो खत्म। ये चीज जो है वो दैट इज देयर। क्या करेगा ईरान? मेरे लिए सवाल तो ये है, क्या अमेरिका जो है वो तो ये कह रहा है कि जनाब हम तो, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका कहता है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है और ना हमें इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और अगर ईरान ने हम पे हमला किया तो हम उसका फिर सिलसिला बंदोबस्त कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि इंडिया को, ईरान को अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे हमले नहीं करने चाहिए। उनको अपने टारगेट को पिक एंड चूज करना चाहिए बड़े केयरफुली, और वो टारगेट वही होता है जिसमें आपको ये पता चले कि यार मेरा टारगेट है इसराइल और मुझे सिर्फ इसराइल पे ही हमला करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ईरानी जनरल्स जिनको कत्ल कर दिया गया आज, जो इजरायली स्ट्राइक्स में मारे गए, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, इट्स वेरी 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 स्ट्रेंज। ईरानी जो लीडर हैं खामनाई साहब, वो ही इज़ ऑल्सो ओल्ड, वो भी बूढ़े हैं। किस हद तक अपना बदला लेते हैं, क्या करते हैं, मैं तो व्हाट आई एम थिंकिंग एंड ट्राइंग टू रीड इज, ईरान के लिए रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल काम है। देखें 100 ड्रोन्स क्या होते हैं, 100 ड्रोन्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं होते 100 ड्रोन्स। 100 ड्रोन्स कुछ खास नहीं है कि 100 ड्रोन्स के जरिए आपने हमला कर दिया, क्या होगा उसके बाद? और आपको ये भी पता है कि अगर आज ईरान चाहे तो सारी की सारी जो गल्फ ऑफ ईडन, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो, सारी की सारी जो गल्फ ऑफ ईडन, स्टेट ऑफ जो हार्मोज है, उसको बंद कर दे, रेड सी को बंद कर दे, चाहे तो बंद कर दे, कोई कौन कौन पूछ सकता है उससे? फिर क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी? इसराइल तो अपने अपने जहाज, उसके पास तो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है भाई, वो तो उड़ा के रख देगा हर चीज। सच्ची बात तो ये है, इसराइल के पास जो जहाज हैं वो तो इन जहाज़ों से हर चीज़ उड़ा के रख देगा। तो लोग पाकिस्तान को बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, कि जनाब पाकिस्तान ने, ये फौज ने जो है वो खा गए पी गए, ये अमन है। देखिए रिमेंबर वन थिंग, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अमन है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान की फौज की वजह से है ना, किसी और चीज़ की वजह से है? सवाल तो बनता है ना, किस वजह से अमन है? किस वजह से अमन है पाक इस खिते के अंदर? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री, आर्मी के पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से अमन है। और वो अगर अपने वो रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें और अपनी मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की वो प्रोटेक्ट हमें ना कर पाए, तो क्या सिचुएशन हो और क्या ना हो, क्या सिचुएशन हो और क्या ना हो। सो ये अगर आप ईरान की एयरफोर्स, क्या ईरान के पास एक मजबूत एयरफोर्स है? नो। क्या ईरान के पास एक ताकतवर जिसे कहते हैं ना
मिसाइल पावर है? नो। मैं तो आई रियली वांट टू सी दैट। मैं ये जानना चाहता हूं। उन्होंने ये चीजें जो है ना, वो आप देखें, इजराइल की लॉजिक देखें कि जनाब हमें पता है, अच्छा इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो कह रहा है पाकिस्तान, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। ओके फाइन, बट व्हाट व्हाट राइट इजराइल हैज ईरान को रोके? ओके रोकें, लेकिन आपके पास क्या हक है कि उसको रोक सकें? आपके पास क्या हक है कि उसको रोकें? सवाल तो ये बनता है ना कि आप किस एंगल से उनसे रोक सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ है, क्या चीज है? कोई वो जिसे चीज कहते हैं ना, वो हक नहीं है उनके पास। उनके पास किसी किस्म का कोई वो हक मौजूद नहीं है। लेकिन उनकी मर्जी है, वो चाहें तो हमला कर सकते हैं, वो चाहें तो आज हमला कर सकते हैं, जिसको मर्जी खत्म कर दें। कभी वो बेरूत पे हमला कर देते हैं, लेबनान में हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। नोबडी कैन स्टॉप देम। कोई नहीं रोक सकता? नहीं, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं, वेपन्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, बंदे पढ़े लिखे हैं। उनकी उनकी आप जिसे कहते हैं ना, चेक करें सिर्फ कि वो इस काबिल हैं कि उनको पता है कि ईरान का आर्मी चीफ कहां बैठा हुआ है। वो इस काबिल हैं कि उनको पता है कि ईरान का आर्मी चीफ कहां बैठा हुआ है। ये चीज जरा समझे कि ईरान का आर्मी चीफ कहां बैठा हुआ है। ये तो कोई मतलब वो जिसे कहते हैं ना, बात ना हुई। अगर इजराइल को ये पता है कि ईरान का आर्मी चीफ कहां बैठा और वो पहले हमले में ही उसको मार दें, तो मैं कहता हूं फिर खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए। ईरान की, इंडिया देखें, इजराइल की इतनी पेनिट्रेशन है, इजराइल की इतनी पेनिट्रेशन है जनाब, इस चीज को समझिएगा। और उन्होंने अपनी पेनिट्रेशन जो है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाई है, रोज बढ़ाई है पेनिट्रेशन। वो एक ही हमला करते हैं। उन्होंने पेजर डिवाइसेस से हमला किया, पेजर डिवाइसेस से हमला किया उन्होंने, और उन्होंने जनाब वो जिसे कहते हैं ना, तबाही उतार दी पेजर डिवाइसेस के जरिए पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। आप उनकी पेनिट्रेशन और उनकी सोच और देखें वो सप्लाई चेन में कितना आगे चले गए। तो ये सवाल तो बनते हैं, लोग पूछते तो है ना भाई कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह चीजें चलाते हैं, कैसे निजाम बनाते हैं। बहरहाल मैं जानना चाहता हूं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस गेम। एंटायर गेम के अंदर इंडिया कहां खड़ा हुआ है? क्या वो सपोर्ट करेगा और क्या सिचुएशन बनेगी? दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। लेट्स कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये ईरान के ऊपर है। इजराइल ने कर दिया है ईरान पे अटैक। अब ईरान पे अटैक हो गया तो पाकिस्तान परेशान है कि ईरान पे अटैक हो गया है। अब कमर चीमा है एक, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को। इसका मतलब ये पाकिस्तानी दरअसल ये दिखाना चाहते हैं इंडिया ईरान को सपोर्ट नहीं करके ये इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ईरान इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए, मतलब जो इंडिया के दोस्त हैं कैसे ना कैसे इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए, बस यही करना चाहता है ये। इसी पे ये वीडियो बनाता है अधिकतर। इसका टॉपिक ये होता है कि हाँ कि भैया भैया इजराइल ने करा है ईरान पे हमला, वो परमाणु बम ना बना सके, वो अपना सेव कर रहा है। इंडिया क्या क्या लेना देना उसके अंदर? मगर नहीं, घसीट लिया इसके अंदर इंडिया को। घसीटा क्या कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, ईरान और जो ईरान पे हमला करा। बताओ, किसी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, हमारे विदेश मंत्री ने बोला, किसने क्या बोला? बस बैठे बैठे बना लिया अपना वीडियो कि ये सपोर्ट कर रहा है। कुछ भी अपने मन से बना लेना भाई, ये कोई बात नहीं है। कमर चीमा साहब, हम ऐसी वीडियो को नहीं मानते। हम आपकी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं इंडिया जिंदाबाद और ईरान जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। हाँ, परमाणु बम थोड़ा खतरनाक होता है भैया, इजराइल को